से डरती है। डॉल्फिन के सामने आते ही शार्क वहां से तेजी से तैरकर भाग जाती है। और खासकर इनमें भी ग्रैम्पस डॉल्फिन्स की ऐसी नस्ल होती है जिनसे शार्क सबसे ज्यादा डरती है। जो लोग शार्क के बारे में नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि शार्क को समुद्र का बहुत ही खतरनाक जानवर माना जाता है। यह खून की एक बूंद को कई सौ लीटर पानी में भी सूंघ सकती है और अपने शिकार का पता 1.5 किलोमीटर दूर से भी लगा सकती है। और जैसे ही मुझे इसके बारे में ये जानकारी मिली, मैंने तुरंत हर साल शार्क के अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि अमेरिका में हर साल शार्क के अटैक से लगभग एक इंसान मर जाता है और बदले में इंसान लगभग 10 करोड़ शार्क को हर साल मार देते हैं। अब सच यही था तो मैं क्या कर सकता था। लेकिन शार्क को समुद्र का एक बड़ा ही शातिर प्राणी माना जाता है जो कि ज्यादातर समय गुस्से में ही रहती है। चाहे तो आप इन्हें समुद्र का सांड मान सकते हैं, जबकि डॉल्फिन को एक क्यूट और फ्रेंडली मछली माना जाता है जो इंसानों के साथ काफी घुल मिलकर रहती है। पर फिर भी शार्क डॉल्फिन से डरती है। असल में डॉल्फिन समुद्र में खुद के ग्रुप्स बनाकर रहती है। इन ग्रुप्स को पॉड्स कहते हैं। डॉल्फिन को बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। ये किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन अपने नेचर से ये भी जानती हैं कि इन्हें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब भी डॉल्फिन किसी गुस्सैल शार्क को देखती हैं, तो ये इन्हें देखते ही इन पर हमला कर देती है। शायद डॉल्फिन भी शार्क के नेचर को अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए जब भी शार्क गलती से भी इनके ग्रुप के पास पहुंच जाती है, तो ये इन्हें देखकर ही वहां से तैरकर भाग जाती है। और इतना ही नहीं, डॉल्फिन के ग्रुप को देखकर भी शार्क वहां से दूर रहना ही अच्छा समझती है। लेकिन डॉल्फिन ऐसा सिर्फ हिम्मत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने शरीर की बनावट के दम पर भी कर पाती है। डॉल्फिन के पंख बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी सॉफ्ट स्किन और कंकाल इसे शार्क से लड़ने की ताकत देते हैं। शार्क की खड़ी पूंछ समतल होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नीचे घूमने की आज़ादी पर फर्क पड़ता है, जबकि डॉल्फिन की पूंछ क्षैतिज होती है, जो इसे तेज तैरते हुए तीव्रता से अटैक करने की शक्ति देती है। डॉल्फिन का सिर भी काफी मोटा और मजबूत होता है, जो इसकी ढाल की तरह इसे बचने में इसकी मदद करता है। डॉल्फिन शार्क पर अटैक करते समय इनके सबसे सॉफ्ट पार्ट पेट की टोटी पर भी अटैक कर सकती है, जिससे शार्क को एक गहरा जख्म भी मिल सकता है। डॉल्फिन के ग्रुप में मौजूद सभी मछलियां एक दूसरे का बचाव शार्क से करती हैं। इस लड़ाई में शार्क के गलफड़े तक डैमेज हो सकते हैं, जिससे शार्क की जान तक जा सकती है। मतलब भले ही डॉल्फिन्स कितनी ही क्यूट होती है, लेकिन ये इतनी चालाक भी होती है कि इस लड़ाई में ये शार्क के पेट पर वार करने से पहले इसके गलफड़ों पर सबसे पहले वार करती है। इसके साथ ही डॉल्फिन किसी अटैक से बचने के लिए या अपने शिकार को ढूंढने के लिए इको लोकेशन का भी उपयोग करती है। एक तरफ डॉल्फिन की इतनी सारी खूबियां होती है, तो वही दूसरी तरफ शार्क अकेले ही समुद्र में सफर किया करती है, जो इसे डॉल्फिन से डरने की एक सबसे बड़ी वजह देता है। कोई शार्क किसी डॉल्फिन को उनसे छुपकर अचानक उन पर वार करके ही उसे मार सकती है, और वो भी अगर पहले अटैक में ये फेल हो जाती है, तो डॉल्फिन तेजी से भागकर दोबारा अपने ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब यहाँ शार्क की बदकिस्मती ये है कि सिर्फ 2 या 3 डॉल्फिन का ग्रुप भी इस लड़ाई में साथ मिलकर शार्क से लड़ने को तैयार हो जाता है। इसके ऊपर भी सुहागा ये है कि डॉल्फिन शार्क से ज्यादा तेज तैरती है। वैसे डॉल्फिन इतनी फ्रेंडली भी होती है कि हर साल समुद्र में डूब रहे इंसानों को यह बचाकर किनारे तक भी पहुंचा देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर साल ऐसे कई केसेस देखे जाते हैं जहां डॉल्फिन ने ऐसे ही कई लोगों की जान बचाई है। इन सभी बातों से एक बात तो जरूर समझ आती है कि हम इंसान भले ही दुनिया के ऊपर कई रूपों में रहते हैं, लेकिन हमारी धरती की नीचे की दुनिया भी ऐसी ही कई रूपों से भरी पड़ी है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जैसी आपकी मर्जी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग।